कुरुक्षेत्र के अंदर दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक होटल पर गोलियां चलाई जाती हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक होटल पर गोलियां चलाई जाती हैं। करीब करीब 20 राउंड फायर किए जाते हैं और इसमें एक गाड़ी पर फायरिंग की जाती है, कई गाड़ियों पर गोलियां चलाई जाती हैं और यह भी बताया जा रहा है कि एक पर्ची वहां पर फेंकी जाती है, जिसके बाद जो बदमाश थे वहां से मौका से फरार हो गए थे। और अब ये तस्वीरें देख सकते हैं, एसटीएफ करनाल यूनिट की टीम को एक बड़ी कामयाबी इसमें हासिल हुई है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ा जखीरा, ये देखिए बड़ा जखीरा इनसे बरामद हुआ है। दो जो आरोपी हैं वो इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर करनाल से हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें करनाल से। और दो इसमें जो आरोपी हैं एसटीएफ की टीम द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बड़ा जखीरा हथियारों का इनसे बरामद हुआ है, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको करनाल से दिखा रहे हैं। बड़ा खुलासा इसमें एसटीएफ की टीम द्वारा किया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे कुरुक्षेत्र के अंदर और इशारा था कि फिरौती की इसमें डिमांड की गई हो। पूरा खुलासा एसटीएफ टीम की ओर से इसमें किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और हथियारों का बड़ा जखीरा ये देखिए इसमें बरामद जो है वो किया गया है। इन दोनों से आप सभी से अपील की वीडियो को शेयर भी करें। दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। ये तस्वीरें देख सकते हैं, दोनों ही आरोपियों से पूरी जानकारी जुटाई गई है। कहां कहां से हथियार ये लेकर के आते थे, कौन कौन सी वारदातों के अंदर ये शामिल थे। दो अपराधी, जो एक का नाम सौहार्द उर्फ शिवम यमुनानगर का रहने वाला है, इसके साथ में एक पारस नाम का लड़का जो कि दिल्ली में पुटकला गांव का रहने वाला है। कल करनाल एसटीएफ की टीम ने इन दोनों को सेक्टर 12 करनाल के एरिया से गिरफ्तार किया है और इनके गिरफ्तारी के बाद इनकी गाड़ी से हमें कुछ असला और हमें कुछ एमिनेशन बरामद हुआ है, जिसमें दो जो पिस्टल है वो पिस्टल वही हैं जो कि 26 तारीख को अमन ढाबा की में सुबह सुबह फायरिंग हुई थी। उस फायरिंग के बाद उन दोनों असले को बरामद कर लिया गया है। इसके साथ साथ एक डबल बैरल गन और एक पिस्टल और हमें बरामद हुआ है। इसमें जो गिरफ्तार लड़का है शिवम, इसका रोल अमन ढाबा के जो फायरिंग हुई थी उसके दो शूटर्स हैं एसोसिएट्स, उनको लाना, उनको रुकवाने के बाद में उनको पंजाब छोड़ना, उसके संबंध में आया है। जबकि दूसरा जो पारस है वो लड़का दिल्ली बेस्ड है और इस गैंग से कनेक्टेड है और वो भी इससे मिलने शायद असलों को अगले डेड ड्रॉप के माध्यम से एक जगह स्टैश करने के लिए आए थे। इसके संबंध में अभी इनकी गिरफ्तारी की गई और इनको आज हमने आज कस्टडी के लिए लिया है और इनकी अभी हमारी को पुलिस रिमांड मिली और तफ्तीश की जाएगी आगे कि आगे किस किस से संबंधित हैं, इनके एसोसिएट्स के बारे में। और बाकी इस घटना के अलावा पता चला है कि 29 मई को जो करनाल के सोकड़ा गांव में एक फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग में भी सौहार्द और शिवम का रोल उस दिन घटना के दौरान शामिल आया है, इसमें शामिल रहा है। उसके साथ में एक दूसरा अक्यूज और था, उसकी पहचान के संबंध में हमारी तरफ से प्रयास चल रहे हैं। कौन से गैंग से संबंधित है जो असला बरामद हुआ है, चाहे वो वेपन्स है या गोलियां हैं, वो कहाँ के संबंधित? ये कुछ जो विदेश में बैठे गैंगस्टर्स हैं उनमें ख़ासतौर पे दिल्ली और एनसीआर का एक गैंग है जो कौशल चौधरी का नाम लिया था, उसके ही कुछ गुर्गे हैं जो अभी एक्टिव हैं। बाकी इनके जो दूसरे गुर्गे थे वो सौरभ गाडोली या दिनेश गांधी वगैरह, उनको यूएस में डिटेन किया जा चुका है और उनके डिपोर्टेशन की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा इसके गैंग के बाकी जो लोग हैं वो अभी भौंडसी जेल में बंद है। ये असले कहाँ से हैं, कौन सी मेक? असले के सोर्स के बारे में एग्जैक्टली अभी कुछ बताया नहीं जा सकता क्योंकि असले के बरामद हुए हैं, पर देखने पता चलता है कि विदेशी ओरिजिन के। तो ये कहीं पर इन्होंने असले देकर आने थे सर दोबारा? जैसा मैंने कहा कि असले कई बार बीच में ये स्टैश होते रहे हैं,
दूसरी घटनाओं में शामिल है सोने के लिए। तो हमें अभी तब तक की पूछताछ से पता चला है कि ये करनाल के आसपास के एरिया में इसको स्टैश करने के लिए, रखने के लिए आए थे, ताकि कोई दूसरा उठा के अगली वारदात के लिए ले जा सके। गोलियां बड़ी मात्रा में बरामद हुई है, ये गोलियां कहाँ की बनी हुई है? अभी इसके एमिनेशन कहाँ से आया है, एमिनेशन का सोर्स क्या है, उसके बारे में हमारी तफ्तीश चल रही है। सौहार्द के ऊपर कई मामले दर्ज हैं सर। सौहार्द क्या क्रिमिनल इतिहास रहा है, और इसके ये दूसरे यमुनानगर के जो कुछ अपराधी हैं उनका साथी रहा है। करीब 16 मुकदमे इसके पास इसके पहले से दर्ज हैं, और उन एक मुकदमे में जिनमें पहले जमानत पे चल रहा था, और दूसरा मुकदमा जब लेटेस्ट दर्ज हुआ था अपने पिताजी के साथ मारपीट करने के संबंध में, उसमें फरार चल रहा था। सर क्या उम्मीद जताई जा रही है, जिस पर 2 गिरफ्तारी हुई है, कितने मामले ऐसे हैं जो सुलझ सकते हैं या जिनसे आगे लीड मिल? सौहार्द के संबंध में जो डायरेक्टली 2 मुकदमे हैं, अमन ढाबा वाला और दूसरा ये सोपड़ा गांव में जो फायरिंग है, वो दोनों में बाकी अपराधियों की पहचान चिन्हित करने के लिए वो 2 मुकदमे तो खुलेंगे। इसके साथ में जो उनके विदेश में बैठ के लोग सूत्रधार हैं, उनके दूसरे लोगों से कौन सा रिलेशनशिप उनकी पूछताछ में क्लियर होगा। तो अमन ढाबा पर जो सर आरोपी हैं जिन्होंने शूटर्स हैं, उनकी क्या मदद की थी इन्होंने? इनको कुरुक्षेत्र में कमला देकर रुकाने में, और उसके अलावा अपनी गाड़ी से उनको वारदात के बाद बाइक को वहीं डंप करके आगे गाड़ी से पंजाब ले जाना और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना। हथियार भी इन्होंने दिए हैं सर? ये हथियार उसी एक्सचेंज के दौरान उनके पास वापस आ गए थे। विदेश में कितने लोगों को डिटेन कर चुके हैं? हमारी जो अलग अलग, जैसे हरियाणा पुलिस ने पिछले 1 साल में करीब 25 रेड कॉर्नर नोटिस और प्रोविजनल रिक्वेस्ट ऑफ अरेस्ट, इंटरपोल रेफरेंसेस और एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेजी है। जैसे 6 एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट हमने भेजी है, जिन पर कार्रवाई अभी चल रही है। तो प्रक्रिया थोड़ी उसको एक्सपेडाइट कराने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग जो विदेश में बैठे गैंगस्टर हैं उनको वापस इंडिया लाने के लिए हमारी तरफ से प्रयास ठोस तरीके से जारी है। अमन ढाबे में हथियार नहीं इस्तेमाल हुए हैं सर? इनमें से 2 हथियार जी। करनाल की एसटीएफ टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर कुरुक्षेत्र के अंदर एक ढाबे पर हाल ही में गोलियां चली थी, और उस वारदात का खुलासा किया है। 2 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में असला जो है उनसे बरामद किया गया है। पूरा खुलासा एसटीएफ टीम द्वारा किया गया है, और कहाँ से ये असला लेकर आते थे, किस तरह से आरोपियों की मदद इनके द्वारा की जाती थी, और पूरा खुलासा जो है एसटीएफ टीम द्वारा किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।